जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लीडर्स देखिए सिर्फ टारगेट किया जाता है बॉगी S5 और S6 को, जिनमें पत्थर फेंके जाते हैं। पहले प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे पेट्रोल पंप हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, उन चीजों को फेंका जाता है। हॉस्पिटल के बाहर लोग जमा होने लगते हैं, वहाँ पे नारेबाजी, उस सोसाइटी के अंदर घुसना चालू हो जाते हैं और जितने भी घर थे, अपार्टमेंट थे, उनको आग लगाना चालू कर देते हैं। तो बेसिकली उसी सोसाइटी में ये चीज कहीं ना कहीं हाथ से निकलती हुई दिखती। अभी रिसेंट में एक मूवी निकलती है जिसका नाम है साबरमती। ये मूवी एक सच्चा इंसिडेंट पे बनाया हुआ है, एक सच्ची घटना को दिखाता है। ये मूवी इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है कि इसे हमारे इंडिया के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लीडर्स देखते हैं। इतना ही नहीं, ये मूवी देखने के बाद काफी लोगों को क्लैरिटी भी मिल रहा है कि एक्चुअली में वहां गुजरात में उस टाइम पे गोधरा कांड में हुआ क्या था। बेसिकली ये तो एक अलग बात है। आज हम बात करेंगे उसी गोधरा कांड पे कि एक्चुअली में वहां पर हुआ क्या था, क्या क्या वहां पर चीजें आज भी रहस्य बनी हुई है। तो सबसे पहले बात है फरवरी 2002 की। होता कुछ ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक यज्ञ ऑर्गेनाइज कराया जाता है VHP की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। उस यज्ञ में पूरे ऑल ओवर इंडिया से, हर जगह से राम भक्त आते हैं, शरणार्थी आते हैं। ठीक वैसे ही गुजरात से भी कई शरणार्थी जाते हैं और जब वो यज्ञ खत्म हो जाता है तब लोग अपने अपने घर जाते हैं। और वैसे ही उत्तर प्रदेश से गुजरात जितने भी लोग आ रहे थे वो साबरमती एक्सप्रेस से आ रहे थे। होता कुछ ऐसा है, जब ट्रेन गोधरा पहुंचती है और ट्रेन जब खुलती है वहां से, तब ट्रेन का कई बार चेन खींचा जाता है। जो बेसिकली चेन्स दिए रहते हैं इमरजेंसी यूज के लिए, उन चेन्स को खींचा जाता है कई बार। बेसिकली वो पूरा ट्रेन तो शरणार्थियों से भरा ही था, लेकिन बेसिकली सिर्फ टारगेट किया जाता है बॉगी S5 और S6 को। बेसिकली उन बॉगीज में काफी ज्यादा राम भक्त थे और उस बॉगी को टारगेट किया जाता है और उन बॉगी में पत्थर फेंके जाते हैं। और जब पत्थर फेंकने के बाद अंदर के लोगों ने अपने खिड़की दरवाजा बंद कर लिए, तब बॉगी के बाहर जितने भी जलाने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे पेट्रोल पंप हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, उन चीजों को फेंका जाता है, उन चीजों को बॉगीज के ऊपर फेंका जाता है। और उसकी वजह से बॉगी में आग लगती है S5 और S6 में। और आप बिलीव नहीं करोगे, उस आग लगने की वजह से 59 लोगों की ऑन दी स्पॉट डेथ हो जाती है, जिसमें 27 वुमेन और 10 बच्चे होते हैं। ये चीज देखने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस भी शॉक थी और पूरा गुजरात भी शॉक था। जिसके बाद होता कुछ ऐसा है कि जब बॉडीज को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो लोगों में बात फैल जाती है और लोगों के मन में काफी ज्यादा गुस्सा भर जाता है। इस हद तक गुस्सा भरता है कि जब हॉस्पिटल में बॉडीज को ले जाया जाता है तो हॉस्पिटल के बाहर लोग जमा होने लगते हैं, वहां पे नारेबाजी चालू हो जाती है। और जब उन सारे बॉडीज का दाह संस्कार कर दिया जाता है, लोगों में एक अलग गुस्सा बढ़ जाता है और भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। वहां पे हॉस्पिटल के बाहर जितने भी पुलिस ऑफिसर्स या कांस्टेबल थे, उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अब सिचुएशन हमारे हाथ से निकल सकता है। और पुलिस ने अपने हेडक्वार्टर्स पे इन्फॉर्म भी किया और ठीक ऐसा ही हुआ। उसके थोड़े ही देर बाद काफी ज्यादा लोग दंगे करने लगे। बात इस हद तक पहुंच गई थी कि लोग मारने मरने पे तुलाए थे। और इसी वजह से ऑफिशियल डेटा ऐसा बोलते हैं कि 790 मुस्लिम्स और 254 हिंदूज की डेथ होती है और 1000 से भी ज्यादा संख्या में लोग इंजर्ड होते हैं, घायल होते हैं। ये ऑफिशियल डेटा है, तो आप सोचिए अनऑफिशियल डेटा कितना ज्यादा होगा। और फिर भी चीजें कंट्रोल में नहीं आती है। इसके बाद 28 फरवरी को क्या होता है कि गुलबाग सोसाइटी करके एक जगह है, बेसिकली वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। तो उस सोसाइटी में क्या होता है, उस सोसाइटी के बाहर लोग जमा होना चालू हो जाते हैं और जैसे ही दिन के 11-12 बजते हैं, लोग उस सोसाइटी के अंदर घुसना चालू हो जाते हैं और जितने भी घर थे, अपार्टमेंट थे, उनको आग लगाना चालू कर देते हैं। तो बेसिकली उसी सोसाइटी में कांग्रेस के एक MP जिनका नाम ईशान जाफरी है, वो भी उसी सोसाइटी में रहते हैं। तो सारे मुस्लिम्स क्या कर रहे थे, उनके घर जा रहे थे और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो पुलिस से इन्फॉर्म करे इस चीज के लिए। उन्होंने सबके रिक्वेस्ट सुनकर पुलिस को कॉल भी किया, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई MP पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा है और पुलिस के साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो क्या वहां का सिचुएशन रहा होगा, आप सोच कर देखिए। और शायद ये भी हो सकता है कि उस टाइम पे जैमर्स या नेटवर्क इश्यूज की वजह से ये संपर्क ना हो रहा हो। कई लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं और ठीक थोड़ी देर बाद उनके साथ वहां पर 60 से भी ज्यादा लोगों को मार दिया जाता है। पहले तो वहां पे सारे घर को जला दिया जाता है और जितने घर बचते हैं उनको इस हद तक डैमेज किया जाता है, वो घर अब रिकवर होने के हाल में भी नहीं थे। वो 2 बॉगी जलने के बाद जो हिंदू संगठन थे VHP, बजरंग दल या RSS, उनके लीडर इतने ज्यादा गुस्से में थे, जो रीजनल लोग थे उनके अंदर भी काफी ज्यादा गुस्सा बढ़ चुका था। तो ये चीज कहीं ना कहीं हाथ से निकलती हुई दिख रही थी और ठीक ऐसा ही हो रहा था। अब खुद सोचिए कि 1000 की तादाद में अगर लोग मर रहे हैं तो क्या वहाँ का सिचुएशन, वहाँ का मंजर क्या रहा होगा। और सिर्फ इतना नहीं, आज भी कई चीजें हैं जो कि मिस्ट्री बनी हुई है, रहस्य बनी हुई है। पहली चीज तो वहां पर उस बॉगी में आग लगा कैसे, क्योंकि ये चीज किसी एक या 2 लोग की मदद से नहीं किया जा सकता।
इसके पीछे कहीं ना कहीं एक ग्रुप का हाथ होगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। वहीं रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी पे भी सवाल उठता है कि क्या इतने लोग आए और रेलवे सिक्योरिटी उनको पता नहीं चला। दूसरी चीज़ कि इतने लोगों के पास हथियार कहाँ से आए, ये सब चीज़ें क्वेश्चन उठते हैं। जिसके बाद पुलिस की तरफ से ये कहा जाता है कि वहाँ के कुछ स्थानीय मुस्लिम लोगों के द्वारा और कुछ मुस्लिम संगठन के द्वारा ये चीज़ को अंजाम दिया जाता है। इसके बाद SIT भी इन्वेस्टिगेशन करती है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का भी इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट होता है और डिसीजन भी आता है, और जो लोग दोषी मिलते हैं उनको सजा भी मिलती है। उस मूवी में कई ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जिसे देखने के बाद आपको क्लैरिटी मिलेगा। इस चीज़ में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कमेंट में ज़रूर बताना। मेरी तरफ से यही कुछ इन्फॉर्मेशन था इस टॉपिक से रिलेटेड। जय हिंद।